पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका श्लोक नंबर चल रहा है 426 तो हो गया, 426 हाँ हो गया, 27 चलेगा। तो यहाँ पे जीवन मुक्त की दशा दिखाए कि समाहित दशा में और व्युत्थित दशा में, व्युत्थित यानी व्यवहार काल वाली दशा। कभी जो है जगत व्युत्थान दशा में समाधि से चित्त बाहर निकलेगा, उस समय स्वप्न के समान जगत को देखते हैं। इस तरह ये सब बातें बताएगी। आगे देखिए, जीवन मुक्त लक्षणे ज्ञाते साधकै मुमुक्षुभिः तथा स्थातुं प्रयतितुं शक्यते। जीवन मुक्त का लक्षण यदि मालूम पड़ जाए तो जो साधक मुमुक्षु लोग हैं उस प्रकार से स्थित हो सकते हैं। लक्षण ही नहीं मालूम रहेगा तो कहाँ से वो स्थित होंगे। इसलिए जीवन मुक्त का लक्षण जानना जरूरी है। स्थातुं प्रयतितुं शक्यते, स्थित होने के लिए प्रयत्न करने के लिए संभव है। स्थित होने के लिए भी संभव है और प्रयत्न करने के लिए भी संभव है, इसलिए लक्षण देना जरूरी है। इति मुमुक्षु जनानुग्रहार्थम, इस तरह से इसलिए मुमुक्षु लोगों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए तल्लक्षणम वक्तुम प्रक्रमते, जीवन मुक्त का लक्षण बताने के लिए आरंभ करते। स्थित प्रज्ञा इति। श्लोक नंबर 427 देखिए। स्थित प्रज्ञो यतिरयं यस्सदानन्दमश्नुते ब्रह्मण्येव विलीनात्मा निर्विकारो विनिष्क्रियः। स्थित प्रज्ञो यतिरयम्, यह यति जो है प्रयत्न करने वाला, यति प्रयत्न धातु है, प्रयत्न करने वाला जो मुमुक्षु है। अच्छा, यतिरयम् यह सदानंदम अश्नुते, जो स्थित प्रज्ञ यति है। देखो, स्थिता प्रज्ञा यस्य सस्थित, ये तो जीवन मुक्त हो गया। यति मतलब यत्न करके जिसने आत्मा को जान लिया, श्रवण आदि करके जान लिया, उसकी बुद्धि जो है आत्मा में स्थित हो गई है, आत्मा में स्थिर है, ब्रह्माकार वृत्ति बन गई, अज्ञान नष्ट हो गया, आत्मा में ही बुद्धि स्थिर है। तो ऐसा जो यति है, जो है ऐसा, वह सदानंदम अश्नुते, सदा ब्रह्मानंद रूपता का अनुभव कर लेता, उसकी प्राप्ति कर लेते हैं। ब्रह्मण्य व विलीन आत्मा, ब्रह्म में ही उसका अंतःकरण विलीन हो गया है। अलग से अब अंतःकरण की सत्ता नहीं, ब्रह्म में ही विलीन होगी। निर्विकारो विनिष्क्रिय, विकार से रहित, क्रियाओं से रहित। इस तरह से जो वास्तविक हमारा स्वरूप है उसमें स्थित हो गए, ये उनका लक्षण है। सदा आनंद का अनुभव करते। टीका में दे रहे, ब्रह्मण्य व विलीन आत्मा, तो विलीन आत्मा, विलीना आत्मा अंतःकरणम यस्य, जिसका अंतःकरण आत्मा में ही विलीन हो गया है। अतः निर्विकार, इसलिए निर्विकार है, विकार से रहित। क्या क्या विकार होते हैं? बोले हर्ष विषाद
विषादाद्य आंतरविकार शून्य, हर्ष विषाद आदि। कभी प्रसन्न हो जाते थे पहले, कभी विषाद हो जाता था, दुख हो जाता था। ये जो आंतर विकार है, अंतःकरण में होने वाला विकार, सुख दुख आदि, उन सभी विकारों से जो शून्य है, निर्विकार हो गए, सदा एक रस आनंद का अनुभव कर रहे। विनिष्क्रिय मतलब बाह्य देहादि चेष्टा शून्य, बाह्य शरीर आदि की चेष्टा से वे रहित हो गए हैं। क्योंकि देखिए, क्योंकि अगर विनिष्क्रिय नहीं होंगे, चेष्टा से शून्य नहीं होंगे, तो जो है विकार तो होगा, सुख दुख तो होगा। कारण क्या है कि एक नियम है समन्वय सूत्र के भाष्य में, तत्व समन्वयात्, ब्रह्म सूत्र का जो चतुर्थ सूत्र है, समन्वय सूत्र के भाष्य में आया है, क्रिया स्वाश्रयम अविकुर्वती नैव आत्मानं लभते। क्रिया अपने आश्रय को विकार किए बिना अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं करती। जैसे भोजन पका रहे हो, सब्जी बना रहे हो, सब्जी जो है आलू टमाटर ये सब डाले, पक जाता है, उसमें आश्रय जिसकी पाचन क्रिया कर रहे हो, उसमें जो है जिसमें पाक हो रहा है, उसमें विकार हो जाएगा, विकृति जो है मुलायम हो गया। देखो, तो क्रिया जब तक अपने आश्रय में विकार नहीं करेगी, तब तक उस क्रिया की सिद्धि कहाँ से होगी। चावल वैसे के वैसे कच्चा रह गया तो कहते पाक, पाक नहीं, उसको पाक नहीं कहा जाएगा। पाक मतलब उसमें कुछ परिवर्तन हो गया, कुछ उसमें विकृति हो गई, कुछ मुलायम हो गया। ते जो क्रिया अपने आश्रय में विकार किए बिना, जहाँ पे क्रिया हो रही है उस आश्रय में विकार किए बिना वह अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं करती है। इसलिए जब बाह्य देहादि चेष्टा होती रहेगी तो उनमें हर्ष विषाद आदि होता रहेगा, इसलिए बाह्य देहादि चेष्टा से शून्य है। इति समन्वय सूत्र भाष्यात्, समन्वय सूत्र के भाष्य में हेतु दिया गया, निर्विकारत्वे हेतु विनिष्क्रिय इति वा। निर्विकार में हेतु है विनिष्क्रिय, ऐसा भी ले सकते हो। पहले तो दोनों का अर्थ कर दिए कि बता दिए कि निर्विकार है नहीं, हर्ष आदि अंतर विकार से शून्य है, बाह्य देहादि से चेष्टा से शून्य है, ये अर्थ किए। अथवा ये अर्थ किए कि निर्विकार होने में हेतु क्या है, विनिष्क्रिय। ब्रह्म में उनकी अंतःकरण विलीन हो गया है, निर्विकार है। क्यों? क्योंकि विनिष्क्रिय है, क्रिया से रहित है। विशेषेण निर्गता क्रिया यस्मात्, पूरी तरह से जिनमें कोई क्रिया निकल गई, क्रिया है ही नहीं, इस तरह से निर्विकार होने में हेतु दे दी। यह सदानंदम अश्नुते अयम यति स्थित प्रज्ञ, जो सदानंद का अनुभव कर लेते हैं वही यति स्थित प्रज्ञ है। इति सूत्र स्थानीयो यम श्लोक है, ये जो श्लोक है सूत्र स्थानीय है। अब इसी की व्याख्या आगे के सूत्रों में करेंगे, आगे के श्लोकों में करेंगे। तो प्रज्ञा किसे कहते हैं और प्रज्ञा स्थित होने का मतलब क्या है? स्थित प्रज्ञा गीता के 2 अध्याय में भी आया है। तो स्थित प्रज्ञा, स्थिता प्रज्ञा यस्य, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। तो प्रज्ञा क्या चीज है? तत्र स्थिता प्रज्ञत्वं व्याकुरुते, स्थित प्रज्ञत्व को प्रकट करते हैं। ब्रह्मेति श्लोक नंबर 428 देखिए। ब्रह्मात्मनो शोधितयो रेक भावावगाहिनी निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते। सा सर्वदा भवेद् यस्य स जीवन मुक्त इष्यते। ब्रह्मात्मनो शोधितयो, जीव और ब्रह्म जो कि शोधित हो गए, शोधित कर दिए,
जब तक शोधित नहीं किए। शोधन का अर्थ भी बता दिया कि उपाधि में अनात्म निश्चय करना। दोनों की अलग अलग उपाधि है। ईश्वर की उपाधि है माया, ब्रह्म माया से विशिष्ट हो गया, ईश्वर हो गए, और जीव अंतःकरण आदि से विशिष्ट हो गया, शरीर आदि से विशिष्ट हो गया, जीव भाव की प्राप्ति कर लिया अज्ञान से। तो दोनों की उपाधि है, एक की उपाधि बड़ी है और एक की उपाधि छोटी है। लोक में भी देखिए, कोई आदमी जो है बड़ा बहुत जो है सम्मानित है, कोई कम सम्मानित है, किसी के पास ज़्यादा साधन संपत्ति है, किसी के पास कम साधन संपत्ति है। इस तरह से लोक में भी उपाधि देखी गई है। कोई शरीर से जो है बहुत लंबा चौड़ा है, कोई शरीर से छोटा है। कोई जो है किसी के बहुत ज़्यादा सगे संबंधी है, किसी के बहुत कम है, कोई पूछता ही नहीं। तो इस तरह से एक तो महद उपाधि वाला है, एक संकुचित उपाधि वाला। तो ईश्वर की उपाधि जो है व्यापक माया पूरे संसार में व्याप्त है, और जीव की उपाधि है संकुचित उपाधि, छोटी सी उपाधि है। लेकिन उपाधि को लेकर के नाना धर्म आ रहे। ईश्वर सर्वज्ञ हो गए, सर्वशक्तिमान हो गए, जीव जो है अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान, नाना प्रकार के सांसारिकता का अनुभव कर रहे। इसलिए उन उपाधियों में जब मिथ्यात्व निश्चय कर देंगे, शोधन हो गया। तो जो ब्रह्म और आत्मा, जीवात्मा जो कि शोधित, इन दोनों के एक भावावगाहिनी, एकत्व, एक रूपता, ऐक्य, इन दोनों की एकता को विषय करने वाली जो वृत्ति है, जिसको कहते, जो कि निर्विकल्पा, निर्विकल्प है, क्योंकि उसमें कोई संबंध नहीं, कोई विशेषण विशेष भाव नहीं, विशिष्टता नहीं, कोई संबंध नहीं। तो ऐसी जो निर्विकल्पक चिन्मात्र जो वृत्ति है, केवल चिद मात्र को ही विषय करने वाली वृत्ति, उसी को यहाँ पे प्रज्ञा शब्द से कहा गया है। स्थिता प्रज्ञा यस्य, इसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई है, ते है ब्रह्माकार वृत्ति हो गई प्रज्ञा। और सा सर्वदा भवेद यस्य, ऐसी जो वृत्ति जिसको हमेशा हो गई, सदा के लिए। तो स्थित प्रज्ञा स्थित हो गई, स्थिर हो गई। स्थित प्रज्ञा कहेंगे स जीवन मुक्त इष्यते, उसी को कहते जीवन मुक्त, वही जीवन मुक्त है। टीका में देख लीजिए, स्थिता मतलब सततम वर्तमाना प्रज्ञा यस्य, जिसकी प्रज्ञा ब्रह्माकार वृत्ति सदा वर्तमान है। सस्थित प्रज्ञ इति विग्रह, ये विग्रह हो गया। तत्र प्रज्ञा शब्दार्थमा, प्रज्ञा शब्द का अर्थ क्या है? शोधितयो हो, जो शोधित दोनों चैतन्य है। महावाक्यार्थ कथनावसरे, एक प्रकरण आया था महावाक्यार्थ कथनम, महावाक्यार्थ निरूपण प्रकरण जो आया था, उसी प्रकरण में ही, उसी अवसर में, उसी के कथन के अवसर में दर्शित दिशा, वहाँ पे दिखाए गए मार्ग से, वहाँ की रीति से शोधन करना है। तो तत्त्वम पद लक्ष्यो उपाधि विनिर्मुक्तयो। हाँ, तत्त्वम पद के, तत्पद का लक्ष्य और तम पद का लक्ष्य जो कि उपाधि से विनिर्मुक्त है, दोनों ही शुद्ध चेतन है। इसलिए शोधित हो गए चेतन, शोधित चेतन जो हो गए। तत्पद का लक्ष्य, तम पद का लक्ष्य। शोधितयो का अर्थ हो गया उपाधि विनिर्मुक्तयो, उपाधि से जो बिल्कुल विनिर्मुक्त है, लक्ष्य है। ऐसे ब्रह्मात्मनो, यानी परमात्मा प्रत्येगात्मनो, परमात्मा और प्रत्येगात्मा सर्वांतर है। तो इन दोनों की एक भावावगाहिनी, एकता को विषय करने वाले, देखो एक भाव यानी ऐक्य, अवगाहिनी मतलब विषयणी, एक ऐक्य को विषय करने वाली जो निर्विकल्पा, निर्विकल्पा का अर्थ है संसर्ग आदि मिथ्या पदार्था विषयणी, संसर्ग आदि मिथ्या पदार्थ को जो विषय करने वाली नहीं है, किसी भी संबंध को विषय नहीं करती वह वृत्ति, और किसी भी विशेषण विशेष भाव आदि को भी विषय नहीं करती वो वृत्ति। ऐसी जो वृत्ति है, हाँ, चिन्मात्रा, चिन्मात्र, अखंड चिदाकारा, अखंड जो चैतन्य है, चैतन्याकारा, ब्रह्माकारा जो वृत्ति है। श्रवण मनन निधिध्यासन संस्कृत मनः परिणाम, श्रवण मनन और निधिध्यासन से संस्कृत जो मन का परिणाम है,
यही है प्रज्ञा इति कथ्यते, इसी को कहते प्रज्ञा, वही है प्रज्ञा। स्थिता शब्दार्थम आह, स्थिता का मतलब क्या है? जब सदा वो बनी रहे। सा सर्वदा भवेत् यस्य स जीवन मुक्त इष्यते, स अलग जीवन मुक्त अलग, वही जो जीवन मुक्त है। ऐसा नहीं जो सजीवन मुक्त, सजीवन किसी किसी का नाम होता है, वो नहीं समझना। स अलग जीवन मुक्त अलग, उसे जीवन मुक्त कहते हैं। अतस्मिन तस् बुद्धि रेव बंधत्वात्, बोले जीवन मुक्त क्यों हो गया? क्योंकि बंधन क्या है? अतस्मिन तद बुद्धि, जो जैसा नहीं है उसमें वैसी बुद्धि हो, जो जड़ है उसमें चेतन बुद्धि हो, और जो चेतन हो उसमें शारीरिक धर्म मालूम पड़े, शरीर आदि रूप मालूम पड़े। इस तरह से अतस्मिन में तद बुद्धि होना यही बंधन है, यही अध्यास, अध्यास से ही बंधन हो रहा है, पूरा अनर्थ प्राप्ति हो रही। तो सर्वदा अखंडाकार वृत्तो सत्याम, जब सदा ही अखंडाकार वृत्ति बन गई तब तो बंध प्रसक्तेर अभावात, बंध की प्राप्ति ही नहीं हो सकती। इसलिए उसे क्या कहेंगे? जीवन मुक्त। शरीर आदि होने पर भी प्रारब्ध के बल से वह जीते जीते मुक्त है। आगे देखिए, अगला श्लोक भी बता रहे, जीवन मुक्त का और विशेष रूप से स्पष्ट कर रहे, कई श्लोकों में जीवन मुक्त का लक्षण दे रहे, 5, 7, 8 ऐसे श्लोक आएंगे। देखिए अगला, यस्य स्थिता भवेत् प्रज्ञा यस्यानंदो निरंतरः प्रपंचो विस्मृतप्रायः स जीवन मुक्त इष्यते। यस्य स्थिता भवेत् प्रज्ञा, जिसकी प्रज्ञा, प्रज्ञा का अर्थ बता दिए, चैतन्य मात्र को विषय करने वाली वृत्ति, जिसकी वो अखंडाकार वृत्ति स्थिर हो गई है, सदा एक रूप वो वृत्ति है। और यस्यानंदो निरंतर, जिसका आनंद स्वरूपानंद, निरंतर आनंद, वैसे आनंद के पीछे नहीं दौड़ रहे, आनंद ढका हुआ नहीं है उनका, बल्कि अनावृत हो गया, स्वरूपानंद सदा अभिव्यक्त हो रहा है, तो इसलिए निरंतर है। और प्रपंचो विस्मृत प्राय, लगभग विस्मृत हो गया, विस्मृत प्राय, प्रायः क्यों दे दिए? विस्मृत प्रायः, प्रायः इसलिए दे दिए कि अन्य लोगों का अदृष्ट है, बताएंगे शिष्य आदि के, भक्तों के अदृष्ट से, शिष्यों के अदृष्ट से व्युत्थान दशा में आएंगे तभी तो उन्हें उपदेश प्राप्त होगा। व्युत्थान दशा में अगर नहीं आए, व्यवहार दशा में नहीं आए, तब तो उन्हें उपदेश ही नहीं प्राप्त होगा। लेकिन शिष्यों के इतना पुण्य है, अन्य लोगों का पुण्य है, जिसकी वजह से वो व्युत्थान दशा में आएंगे, उन्हें उपदेश आदि करेंगे। तो उनके पुण्य से जो समाधि दशा से बाहर व्युत्थान दशा में आ करके वो पूर्व के संस्कार से जो उपदेश कर रहे हैं, तो उस समय देखो प्रपंच का स्मरण होता है, इसलिए लगभग विस्मृत हो चुका है। जैसे कोई चीज़ आप बहुत समय पहले पढ़े हो और अभी बीच में आपने उठाया ही नहीं, बहुत साल बाद देखोगे तो एकदम विस्मृत प्राय, लगभग विस्मृत ही हो गया, पूरा एकदम नया नया मालूम पड़ेगा। ऐसे विस्मृत प्राय, लगभग विस्मृत हो चुका है, ऐसे जो है, ऐसे जो पुरुष है, ज्ञानी पुरुष, स जीवन मुक्त इष्यते, उसे उन्हें जीवन मुक्त कहते हैं। सूत्र श्लोकस्थस्य, सूत्र श्लोक जो 427 नंबर वाला श्लोक आया था, उसमें यस सदानंदम अश्नुते, जो सदा आनंद का अनुभव करते हैं और ब्रह्म में ही विलीन आत्मा है, ब्रह्म में ही अंतःकरण विलीन हो गया है, तो इत्यस्य विवृति, इन दोनों हिस्सों का, इन दोनों अंशों का विवरण इस श्लोक में किया जा रहा है।
अत्र सर्वम तस्य स्वरूपम, इस श्लोक में जो कुछ भी बताया जा रहा है ज्ञानी का स्वरूप है, कोई विशेषण नहीं है। भाई आनंद, आनंद तो आनंद रूप आत्मा है, आनंद उसमें रहता नहीं, जो जिसमें रहे उसको विशेषण कहते, धर्म कहते हैं। जैसे कमल में नील रंग है, नील रूप है तो कहेंगे नील कमल। पीले रंग का पीतवर्ण का पुष्प है, यानी पुष्प में पीतवर्ण है, उसे कहेंगे पीत पुष्प, पीतवर्ण वाला पुष्प। तो विशेषण तो धर्मी में रहता है, विशेष में रहता है। लेकिन ये जो आनंद है आत्मा में रहता नहीं, बल्कि आत्मा स्वयं आनंद रूप है। इसलिए यहाँ विशेषण नहीं समझना, बल्कि वो ज्ञान, वो तो स्वरूप है यार, ज्ञानी का स्वरूप है। देखो अतः सर्वम तस्य स्वरूपम, सभी का सभी जो है उनका स्वरूप है। अतः विशेषणा नाम व्यावर्तकत्व शंका न कार्य, कि विशेषण देकर के किसकी व्यावृत्ति कर रहे हैं। जैसे नील कमल को लाओ, यानी पीले को नहीं लाना, काले को नहीं लाना, लाल को नहीं लाना। नील कमल लाओ मतलब नील वर्ण के कमल को लाओ, पीत वर्ण वाले को नहीं लाना है, लाल वाले रक्त वर्ण वाले को नहीं लाना है। इसी तरह पीतांबर को लाओ, पीला कपड़ा जो पहना है उसको लाओ, यानी अन्य कपड़े वाले को नहीं लाना है। तो अन्य विशेषण के द्वारा अन्य की व्यावृत्ति की जाती है, लेकिन यहाँ विशेषण नहीं है, यहाँ तो स्वरूप है। अतः विशेषणा नाम व्यावर्तकत्व शंका न कार्य, विशेषणों के व्यावर्तकत्व की शंका के विशेषण दिए है, इसलिए अन्य से व्यावृत्ति करेंगे, ऐसी बात नहीं, ये तो स्वरूप है। यद्वा, अथवा एक दूसरे प्रकार से व्याख्या कर रहे, यस्य स्थिता भवेत् प्रज्ञा, जिसकी प्रज्ञानी बुद्धि स्थित हो गई है, स जीवन मुक्त, वही जीवन मुक्त है। या एवं यस्य आनंदो निरंतर स जीवन मुक्त, जिसका आनंद निरंतर है, सदा है, वो जीवन मुक्त है। यस्य प्रपंच विस्मृत प्राय स जीवन मुक्त, जिसको प्रपंच लगभग भूल ही गया, विस्मरण ही हो गया, विस्मृत हो गया है, जिसको विस्मृत हो गया वही जीवन मुक्त है। इति योजना, इस तरह से भी तीन अलग अलग लक्षण भी ले सकते हो। तो विस्मृत प्रायः कहा गया, ये नहीं सीधे कदे विस्मृत हो गया पूरी तरह से। विस्मृत प्रायः शब्द क्यों दिए, मतलब थोड़ा बहुत तो स्मरण होता है, लगभग पहुंच गया है, मतलब थोड़ा बहुत बाकी रह गया। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः इति स्मृत्या, तुम्हें ज्ञानी, ज्ञानी लोग मतलब ब्रह्मनिष्ठ, नहीं ज्ञानी मतलब शास्त्र ज्ञानी, श्रोत्री, तत्वदर्शी यानी ब्रह्मनिष्ठ, ऐसे श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी पुरुष तुम्हें उपदेश करेंगे। इति स्मृत्या शिष्य बोधनार्थम शिष्यादृष्टेन, शिष्य के बोधन करने के लिए शिष्य के अदृष्ट के द्वारा, व्युत्थान दशायाम, शिष्य के प्रारब्ध से ज्ञानी जो है समाधि से बाहर निकलेंगे, व्युत्थान दशा में आएंगे। उस व्युत्थान दशा में तदुपयोगी प्रमाण वाक्यादि रूप प्रपंच स्मर्यते, शिष्य के उपदेश के जो उपयोगी है, पूरे के पूरे संसार का स्मरण नहीं आएगा, बाल्यावस्था से जो अनुभव किए सब का सब स्मरण आ रहा है, ऐसा नहीं, केवल उसके उपयोगी, शिष्य को जो उपदेश करना है उसके उपयोगी प्रमाण वाक्य आदि जो तत्वमसि आदि महावाक्य है, तो प्रमाण वाक्य आदि रूप प्रपंच स्मर्यते, नान्यत किंचित इति, अन्य कुछ स्मरण नहीं आते। इति विस्मृत प्राय, ये विस्मृत प्राय का अर्थ होगी, इति प्राय पदम। इसलिए कई महापुरुषों के जीवन में देखे हैं, ओमकारेश्वर के महाराज जी को भी देखा और भी बहुत लोगों का सुन के रखा हूँ कि बहुत चीज़ें भूल गए, लेकिन शास्त्र आदि नहीं भूलते। शास्त्र आदि कोई गलत बोल दे तुरंत बता देंगे कि नहीं यहाँ गलत बोल रहे। ओमकारेश्वर के महाराज जी भी वो स्वप्न में भी वही शास्त्र के श्लोक बोलते रहते थे, स्वप्नावस्था में भी उनके मुंह से निकले तो ऐसे वही शास्त्र वाली बातें निकलती थी, कभी ऐसा होता है। इति प्रायः पदम, इसलिए प्रायः पद दे दिए।
सुषुप्ते भेदमाह, बोले वो तो समाधि क्या, वो तो सो गए हैं। बोले नहीं, सुषुप्ति से भिन्न है। सुषुप्ति में तो पूरा लीन हो जाता है, यहाँ तो अंतःकरण है, लेकिन वह जो है ब्रह्म में ही अनुभव, अहम ब्रह्मास्मि, इस ब्रह्माकार वृत्ति है। सुषुप्ति में तो कोई अंतःकरण की वृत्ति नहीं रहती, इसलिए सुषुप्ति से भेद को दिखा रहे हैं। अगला श्लोक 430। लीन धीरपि जागर्ते यो जाग्रत धर्म वर्जितः बोधो निर्वासनो यस्य स जीवन मुक्त इष्यते। लीन धीरपि जागर्ति, उनकी बुद्धि लीन है क्योंकि बाह्य पदार्थों का ग्रहण नहीं कर रहे, तो भी जागृति, जाग रहे हैं क्योंकि नींद निद्रा में नहीं चले गए हैं। अंतःकरण अज्ञान में विलीन नहीं हो गया, अज्ञान तो उनका मिट चुका है। अविद्यालेश से यद्यपि मानते हैं, फिर भी जो है स्थूल जो है अविद्या नहीं, ज्ञान लेश, अविद्यालेश से जो है व्यवहार चल रहा है, इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति है। इसलिए लीन बुद्धि वाले, बाह्य विषयों से तो बुद्धि बाह्य विषयाकार वृत्ति नहीं है, इसलिए लीन बुद्धि वाले होने पर भी वो जाग रहे हैं, ऐसा नहीं सो नहीं रहे। फिर भी यो जागृत धर्म वर्जित, जागृत के धर्म से जो रहित है, क्योंकि जागृत का धर्म है इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होना, इसे जागृत अवस्था कहते हैं। तूने तो किसी विषय का ज्ञान नहीं हो रहा है, आत्माकारा वृत्ति है, तो जाग रहे, लीन बुद्धि वाले होने पर भी जाग रहे, फिर भी जो जागृत धर्म से रहित है। बोधो निर्वासनो यस्य, जिनका ज्ञान निर्वासन वासना से रहित। साधारण व्यक्ति को राग द्वेष है तो ज्ञान है सवासन होता है, कहीं न कहीं ज्ञान होगा तो उसका संस्कार पड़ेगा। लेकिन संस्कार, जब जिस चीज का आपके अंदर कोई महत्व ना हो, रास्ते में कई लोग आ रहे जा रहे, लेकिन आपका ध्यान उधर नहीं रहता, दिखने पर भी ध्यान नहीं रहता, इसलिए वासना नहीं होती, संस्कार नहीं पड़ता। इसी प्रकार पूरे संसार में जब तुच्छत्व बुद्धि है तो कोई दिखने पर भी उसकी वासना जो है निर्वासनिक बोध हो रहा है, संस्कार को पैदा नहीं कर पाएगा। राग द्वेष से रहित होकर के विचरण कर रहे हैं ना, इसलिए बोधो निर्वासनो यस्य स जीवन मुक्त इष्यते, उन्हें ही जीवन मुक्त कहा जाता है। टीका में देख लीजिए, सुषुप्त मनसा अज्ञाने लय, सुषुप्ति में मन का लय तो अज्ञान में होता है। इदानीं ब्रह्मणि चिन्मात्र, लेकिन ज्ञान दशा में चिन्मात्र ब्रह्म में लीन हुआ है। ततः तम प्रसक्तेरेव अभावात्, इसलिए अज्ञान की प्रसक्ति, तम की प्रसक्ति नहीं है, प्राप्ति नहीं है ज्ञानी में, इसलिए लीन धीर अपि जागर्ति, लीन बुद्धि वाले होने पर भी जाग रहे हैं। वहाँ तो सुसुप्ति में, वहाँ तम अज्ञान में लीन हो, यहाँ तो अज्ञान है ही नहीं। इसलिए नष्टा विद्या निद्रा, कुल मिलाकर के जागृति का मतलब अविद्या रूपी निद्रा जिनकी नष्ट हो गई है, इसलिए जाग रहे हैं। अथवा दूसरा अर्थ ले लीजिए, अनावृत आत्म संबद्ध सकल पदार्थत्वात् स्वाव्यतिरेकेण सर्वम उपलभता इति वा। देखो, अनावृत आत्मा, पहले अज्ञान था तो अज्ञान से आत्मा ढका हुआ था, स्वरूप ढका हुआ था, लेकिन अब अनावृत आत्मा से संबद्ध होने से, संबद्ध सकल पदार्थ होने से, सभी पदार्थ अनावृत आत्मा से संबद्ध है, आवरण से रहित आत्मा है, उस अनावृत आत्मा से संबद्ध सकल पदार्थ है। इसलिए ऐसा होने की वजह से सभी पदार्थों का ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन स्वाव्यतिरेकेण सर्वम उपलभते,
अपने से अव्यतिरिक्त रूप से आत्मा में ही कल्पित पूरा जगत देखते। जैसे बता दिए उदाहरण तो प्राय करके आता ही है बहुत। रस्सी में चाहे कोई भी विकल्प देखिए कि जितनी भी भ्रांति हो, लेकिन अधिष्ठान को जानने रस्सी को जान लिया तो सभी विकल्प को रस्सी से अतिरिक्त नहीं देखता। कोई भी चाहे सर्प हो, माला हो, कुछ भी किसी भी तरह से दिखाई पड़े, वो रस्सी से अतिरिक्त नहीं है। इसी प्रकार पूरा जगत भेद दिखने पर भी आत्मा से अतिरिक्त रूप से उपलब्ध नहीं होता। इसलिए देख तो रहे हैं लेकिन आत्मा से अतिरिक्त नहीं देख रहे, इसलिए जाग रहे हैं। इंद्रियर अर्थोपलब्धिर जागरितम इति लक्षणम सुयोजम। इंद्रियों के द्वारा विषयों की उपलब्धि होना ये जागृत अवस्था है। तो देखो इस पक्ष में जो दूसरा वाला पक्ष किए, इसमें ये लक्षण जागृत का लक्षण चले गया। इंद्रियों के द्वारा विषयों का ज्ञान होना जागृत है। यहाँ पे भी संपूर्ण विषयों को देख तो रहे लेकिन आत्मा से अतिरिक्त नहीं देख रहे हैं, तो जागृत का लक्षण भी घट गया और आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं। जागरे भी न पूर्ववत स्थूल देहादि अभिमान। जागृत अवस्था में है, सब ग्रहण हो रहा है, लेकिन जैसे पूर्व मतलब अज्ञान काल में, अज्ञान दशा में जैसे स्थूल देहादि का अभिमान था वैसा अभिमान नहीं है। इसीलिए जागृत के धर्म से रहित है। यो जागृत धर्म वर्जितः, जो जागृत के धर्मों से रहित है। इसमें क्या प्रमाण है? गीता आ गया, गीता वाक्य राग द्वेष वियुक्त स्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्मवश्यर विधेय आत्मान सशांतिम अधिगच्छति। राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करता हुआ, आत्मवश्यर अपने अधीन जो इंद्रिया है और राग द्वेष से रहित है, निगृहित इंद्रियों के द्वारा, राग द्वेष से रहित इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण करता हुआ, विधेय आत्मा मतलब स्वाधीनीकृत आत्मा, अंतःकरण वाला, जिसमें मन को भी वश में कर लिया है, ऐसा पुरुष सभी विषयों को ग्रहण करता हुआ भी सशांति में अधिगच्छति, राग द्वेष से रहित होकर के विचरण कर रहा है। इसलिए पुण्य पाप आदि की प्रसक्ति नहीं, कोई संस्कार नहीं पड़ेगा, कोई अनर्थ की प्राप्ति नहीं, सुख दुख क्षणिक सुख दुख नहीं, इसलिए वो शांति की प्राप्ति कर लेता है, आत्यंतिक शांति की प्राप्ति कर लेता है। इति स्मृति रीत्या, ये जो गीता स्मृति आई इस श्लोक में जो रीति प्रकार बताया गया, उसी प्रकार से अध्यास काले एवं शांत्यर्थम एवं प्रयत्न से कृतत्वात्। अध्यास काल में, अज्ञान काल में, जिस काल में अध्यास है उस काल में साधना उन्होंने किया है, शांति के लिए प्रयत्न किया है, इसलिए अंतःकरण आदि अधीन हो गए हैं, तो अब वास्तव में शांति की प्राप्ति हो गई है, अब कोई अशांति नहीं। फिर श्लोक में आए यस बोधो निर्वासनो यस्य, उसकी व्याख्या यस्य बोध यानी पदार्थानाम बोधोपि, सभी पदार्थों का बोध तो हो रहा है लेकिन निर्वासना, शक्ति रहित, आसक्ति रहित, कहीं पे भी जुड़ाव चिपकाव ये सब नहीं है, वासना नहीं, आसक्ति नहीं है, जुड़ता नहीं, चिपकता नहीं कहीं। मन नहीं तो जैसे छोटे बच्चे को कोई बहुत अच्छा दिख गया, पुष्प दिख गया, खिलौना दिखा, वो तुरंत उधर देखने लगता है, बोला मम्मी उसको ले ले। लेकिन ऐसा ये ज्ञानी जो है कहीं जुड़ता नहीं, कहीं उसका जो है आसक्ति नहीं। हाँ देखो योग वशिष्ठ में भी आया है, ये वयदृच्छोपनते स्वक्षे दिग्द्रव्येषु यथा पुनः निरागमेवोपतति तद्वद् भोग्येषु धीरधि। दिग्द्रव्येषु जैसे चारों दिशाओं में बहुत चीजें हैं, आप व्यवहार काल में रास्ते में बहुत चीजें दिखाई पड़ रही, बहुत चीज आ रही जा रही, तो यदृच्छोपनतेषु, यदृच्छा यानी स्वाभाविक रूप से जो सामने आ गए, दिग्द्रव्येषु दिशाओं में जो द्रव्य नाना प्रकार के पदार्थ है, आपको उनसे प्रयोजन नहीं है तो आंख से दिखेंगे, यथा पुनः निरागम एवं पतत, अक्षी यानी हमारी आंख राग से रहित होकर के उनको देख लेती है। रास्ते में चल रहे हजारों लोग सामने आ रहे हैं लेकिन आपका वहाँ कहीं जुड़ाव नहीं है, इसलिए देखे तो, लेकिन देखना ना देखना बराबर है।
तो निराग, राग से रहित होकर के जैसे आँख ने विषय को ग्रहण किया, तद्वत भोग्येषु धीरधि, इसी प्रकार धीर बुद्धि वाला पुरुष भोग्य पदार्थों में राग से रहित होकर के ग्रहण करते हैं, विचरण करते हैं। इति वशिष्ठोक्ते ही, वशिष्ठ योग वासिष्ठ, वासिष्ठोक्ते योग वासिष्ठ में कहा जाने से, वचन होने से, हेयोपादे वृद्धि रहते, ग्राह्य और त्याग, हे यानी त्याग, त्याज्य, उपादेय मतलब ग्राह्य। भाई कई चीज़ें आप ग्रहण करते हो, कई चीज़ें आप छोड़ देते हो। किसी में हेयता बुद्धि होती है, जैसे कूड़ा कूड़ा थोड़ी इकट्ठा करके रखते हैं, उसको जो है त्याग देते हैं। और कोई अच्छी चीज़ है उसको आप ग्रहण करते हो, ले आते हो कमरे में, घर में लाते हो। लेकिन ज्ञानी में ऐसा कोई हेयोपादेय बुद्धि नहीं है कि इसको ग्रहण करना चाहिए, इसको छोड़ना चाहिए। ग्राह्य त्याज्य, इन दोनों बुद्धि से रहित है। इति भाव। इस तरह से श्लोक का, पूरे श्लोक का अर्थ तो कर दिए, लेकिन एक दूसरे प्रकार से भी अर्थ कर रहे हैं यद्वा, क्योंकि कई प्रकार के अर्थ संभव है। अब ये नहीं करेंगे, दूसरा कोई करेगा, तो इन्होंने कई प्रकार के अर्थ, ये भी अर्थ हो सकता है। यद्वा अथवा लीन धीर अपि जागर्ति, बुद्धि लीन होने पर भी जाग रहे हैं। कैसे जाग रहे हैं तो बता रहे थे कि चक्षुरादि इंद्रियाणाम स्वस्व गोलकेश अवस्थाने, चक्षुरादि इंद्रिया तो अपने अपने गोलक में स्थित है। ये थोड़ी कि ज्ञान होते ही आँख फूट जाएगी, कान खराब हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं। इसलिए चक्षु आदि इंद्री अपने अपने गोलक में जहाँ जहाँ कार्य करती है उसमें उसका अवस्थित होने से, उपरत्य भावात, इंद्रिया हटी नहीं है, इसलिए जागरती। भले विषय को ग्रहण करने में कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन इंद्रिया पूरी तरह से लीन नहीं हो गई है, हट नहीं गई, नष्ट नहीं हो गई है, आँख नहीं फूट गया है, इसलिए वो अपने अपने गोलक में अवस्थित होने से, उपरति का अभाव होने से जागरती। इंद्रिय सत्वे भी, इंद्री तो है लेकिन मनसा ब्रह्मणि लीनत्वात्, मन तो ब्रह्म में लीन है, इसलिए नेन्द्रिय अर्थान उपलब्धते। भाई विषय के ग्रहण के लिए मन का जुड़ना जरूरी है। सामने रूप दिख रहा है लेकिन मन आपका कहीं दूसरी जगह है, तो होना ना होना बराबर, दिखना न दिखना बराबर होता है। इसलिए इंद्रिय होने पर भी मन ब्रह्म में लीन होने से इंद्रियों के द्वारा विषयों को उपलब्धि नहीं करते। यतः, क्योंकि ऐसा है, ततः जागृत धर्म वर्जितः, इसलिए जागृत के धर्म से रहित है। कदाचित उपलब्धौ अपि, कभी कभी उपलब्धि होने पर भी, दृढ़तम विवेक प्रकर्षात्, दृढ़तम विवेक का प्रकर्ष होने से, बहुत अधिक प्रकृष्ट विवेक होने से, राग द्वेषादि शून्यत्वम, राग द्वेष से रहित है, निर्वासन बोधत्वम, वासना से रहित, संस्कार से रहित बोध हुआ। तेन निर्विकारत्वम, सूत्र श्लोकस्थम विवृतम, सूत्र श्लोक 427 जो आया था उसमें निर्विकार पद आया है। वासना से रहित बोध होने से बिल्कुल निर्विकार है, दे दिए विवृतम। अब आगे भी, द्वादश भी श्लोक निर्विकारत्व मुख्यतया उपपादयत, 12 श्लोकों के द्वारा मुख्य रूप से निर्विकारता का ही उपादन कर रहे, युक्ति से सिद्ध कर रहे हैं मुख्य रूप से। क्यों? तस्मिन् सति प्रज्ञा प्रतिष्ठाया, क्योंकि निर्विकारता होने पर ही प्रज्ञा प्रतिष्ठित होगी। और तस्यां च सदानंदस्य, और जब प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई तो सदानंद, सदा आनंद, अयत्न सिद्धत्वात्, बिना किसी प्रयत्न के सिद्ध होगा। तो निर्विकारता होने से बुद्धि जो है स्थिर होगी, प्रज्ञा स्वरूप में प्रतिष्ठित होगी, और प्रज्ञा स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गई तो सदा आनंद का अनुभव अयत्न सिद्ध है। इसलिए 12 श्लोकों से निर्विकारता को ही मुख्य रूप से समझा रहे हैं। देखिए श्लोक नंबर 431, शांत संसार कलनः कलावानपि निष्कलः
यः सच्चित्तोऽपि निश्चित्तः स जीवन्मुक्त इष्यते। शांत संसार कलनः, संसार रूपी कल्पना जिनकी शांत हो गई है। कलावान अपि निष्कल, कला शरीर आदि तो दिख रहे हैं तो भी उनमें अभिमान नहीं होने से निष्कल है। कला नहीं अवयव, सावयव शरीर आदि मालूम पड़ रहे अथवा विकार वाले मालूम पड़ने पर भी निर्विकार है, शरीर वाले होने पर भी निष्कल है, क्योंकि वहाँ अभिमान ही नहीं है। यह सच्चित्तोपि निश्चित्त, चित्त से विशिष्ट है, अंतःकरण तो है किंतु बाह्य वृत्ति हो ही नहीं रही है, तो निश्चित्त हो गए। चित्त से रहित मन अमनी भाव को प्राप्त हो गया। मन जब तक विषयों में जा रहा है तो मन में मनस्त्व है। मन परमात्मा में विलीन हो गया तो अमनी भाव की प्राप्ति होगी। अमनी भाव की प्राप्ति कर लिया। जैसे उदाहरण देते हैं कि क्योंकि अतिशय नहीं कर पाएगा ना उसमें परमात्मा, बाह्य विषयों में तो अतिशय कर देता है। जैसे बहुत पूरी पृथ्वी के ईंधन को जला दे, पूरी पृथ्वी में जितना जंगल है पूरे जंगल को जला दो तो भी सूर्य में कोई अतिशय नहीं कर पाएगा। प्रकाश, सूर्य में प्रकाश कुछ बढ़ जाए उसकी वजह से, अथवा सूर्य में उष्णता बढ़ जाए, पूरा संसार जल जाने पर भी, अग्नि आग जल जाने पर भी सूर्य में कोई अतिशय नहीं होने वाला। ऐसे ही इंद्रिया लीन हो गई, इंद्रिया जो है मन आदि कोई अतिशय नहीं कर सकते, हो विलीन हो गई आत्मा में, तो सच्चित्त होने पर भी निश्चित्त है। सजीवन मुक्त इष्यते, उन्हें ही जीवन मुक्त रूप से कहा जाता है, अभिष्ट है। देखिए अगला, शांता संसार कलना यस्य, टीका में, जिसकी संसार रूपी कल्पना शांत हो गई है। शांत संसार कलना, संसार कलना जिनकी रहित संसार कल्पना से रहित। इदम विशेषणम निश्चितत्वे हेतु, संसार को सत्य मानेगा तो सच्चित्तता रहेगी, चित्त से जो है संकल्प विकल्प करेगा, प्रवृत्ति करेंगे, लेकिन ये कोई अब कल्पना नहीं है तो शांत संसार कलना वाले निश्चित है। कलावान अपि, सकल विद्याविद अपि, एक अर्थ करे, दूसरा अर्थ वो भी बताएंगे। संपूर्ण विद्या को, संपूर्ण विद्या को जानने पर भी निष्कलह, कोई विद्या वाले नहीं, क्योंकि ब्रह्म वृत्ति व्यतिरिक्त वृत्ति शून्यत्वात्, ब्रह्माकार वृत्ति से अतिरिक्त वृत्ति से रहित है, इसलिए सकल विद्या वाले होने पर भी कोई विद्या वाले नहीं है। एक विज्ञान से जो है सर्व विज्ञान, सारी जो है जिज्ञासा ही समाप्त हो गई, सारी जो है अन्य विद्याओं का विद्या विषय कुछ जो है उसका उपयोग ही नहीं रह गया उन्हें, इसलिए ब्रह्म वृत्ति व्यतिरिक्त वृत्ति से शून्य। अथवा दूसरा जो प्रश्नोपनिषद में आया है, यद्वा आमोक्षम प्राण श्रद्धादि षोडश कला विशिष्टो स प्राणम सृजत प्राण श्रद्धा, प्राण श्रद्धा पंच भूत मन कर्मेंद्री ज्ञानेन्द्री 16 कलाएं जो है प्रश्नोपनिषद में बताए, नाम रूप कर्म, ये जो 16 कलाएं बताए। तो मोक्ष पर्यंत भले 16 कलाओं से युक्त है, षोडश कला विशिष्टोपि तत्राभिमान रूप संगाभावात्, किंतु किसी भी कला में अभिमान रूपी संग आसक्ति नहीं है। इसलिए जैसे पर की प्राणादि भी वो कला संसर्ग शून्य, दूसरे के प्राण शरीर आदि से जैसे हमारा कोई संबंध नहीं है, इसी प्रकार अपने शरीर प्राण आदि से भी कोई संबंध नहीं, कला का संसर्ग नहीं है, कला संसर्ग से शून्य है। यस सच्चित्तोपि स्वात्मना परिणत चित्त विशिष्टोपि, आत्मरूप से परिणत चित्त से विशिष्ट होने पर भी निश्चित्त, यानी बहिर्वृत्ति, क्योंकि बहिर्वृत्ति शून्यत्वा,
बाह्याकार वृत्ति से शून्य होने से निश्चित चित्त रहित हो गए। मुग्धादिवत रागादि शून्यत्वाद्वा, जैसे कोई मुग्ध पुरुष है उसको कुछ भान ही नहीं होता, अथवा रागादि से शून्य होने से उन्हें कुछ भान ही नहीं होता, इसलिए निश्चित है। स जीवन मुक्त इष्यते, ऐसे पुरुष को ही जीवन मुक्त कहते हैं। आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।